भैया सुंदरी। भैया आप आ गए। हाँ, वो कहाँ है? राजेश कहाँ है? वो अपने काम पे लगे हुए काम हैं। पे लगा है। हाँ उसे बुलाया जाए। भैया हाँ, मैं बुला दूंगी, हाँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, बोलो। लेकिन डरती भी हूँ और डरती इसलिए हूँ कि कहीं आप नाराज ना हो जाएं। अरे मेरी बहन, अरे बताओ बातें क्या बहना। अच्छा अरे बताओ बातें क्या बहना। हाँ हमें और बताती हूँ तुम्हें भैया कि इतना मुस्कुराती हूँ। और बताती हूँ तुम्हें भैया कि इतना मुस्कुराती हूँ। भरा है दिल में जो मेरे, भरा है दिल में जो मेरे, तुम्हें सच सच बताती हूँ। भरा है बहन। भैया। अरे क्या बात, जरूर बताऊंगी। क्या खुशी है तुम्हारे दिल के अंदर, बोलो तो सही। सुनो भैया, मैं कहना क्या चाहती हूँ, कहो। और यही आरज़ू है, सुने हो ना भैया, और यही आरज़ू है भैया हमारी, यही आर यही आरज़ू है भैया हमारी, यही आरज़ू है भैया हमारी। राजेश के संग, राजेश के संग में करे तो सगाई। क्या कहा? क्या हाँ भैया। क्या कहा राजेश? हाँ राजेश से मैं तेरी सगाई शादी हाँ कर भैया, दूं? मैं राजेश से बहुत प्यार करती हूँ। चुप! किसका नाम ले रही है? एक फटीचर का, जिसके कोई मकान न हो रहने का, एक झोपड़ी न हो, एक दाना खाने को न हो, उसके साथ तू शादी करना लेकिन भैया, भैया अगर आप राजेश से मेरी शादी नहीं करेंगे तो मैं अपने आप को कभी कभी जीवित नहीं रख पाऊंगी, मैं उनके बिना मर जाऊंगी भैया। हरामजादी, तू बहन नहीं, तू मेरी बहन नहीं। खबरदार, अपनी जुबान रोक ले।
फारन हमारा गला, मान जावो कहा और मान जावो कहा, भैया होगा इसमें तुम्हारा भला। तू मेरी बहन नहीं, तू एक कलंकनी। टीचर, उस नौकर से तेरी शादी कर दूं। भैया मार डालो मुझे। अरे अरे आज तो मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। अगर आज मेरी माँ होती तो कभी कभी मेरी बातों को नहीं टालती। अरे वो मेरे खुशी के लिए कुछ भी कर देती, लेकिन आपने तो मुझे इस तरह मारा ही जैसे मैं आपकी कोई लगती ही नहीं हूँ। नहीं बहन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। गुस्ताखी मेरी माफ कर बहन। अगर तेरी खुशी है, तेरी रजा है, तो मैं शादी उसी से करूंगा। तुझे मंजूर है? सच में? सच कहता हूँ, सच कह रहा हूं बहन। राजेश को बुलाया जाए। अभी बुलाते हैं। राजेश, राजेश जी, अरे कहाँ हो? राजेश, क्या बात? अरे कहाँ बिजी रहते हो? आप हमें आवाज लगा रही हो? हाँ, क्या काम? क्योंकि हमारे भैया ने आपको बुलाया है। हमें? हाँ। पहले तुम ये बताओ, क्या? हमारे और तुम्हारे विषय में भैया तुम्हें कुछ जान गए क्या, इसीलिए हमें बुलवाए? चलो हमें क्या, हम तो साफ साफ बताएंगे। चलो। सेठ जी, जय गोपाल। जय गोपाल। बेटा खुश रहो, दुनिया में कायम रहो बेटा। तुझसा औलाद ऐसा भगवान करे सबको मिले। मैं तो शर्मिंदा, मैं लाचार हूँ, क्योंकि तूने हमारी घर की आबरू बचाई, हमारा सब धन बचाया। बेटा बोलो क्या चाहते हो? इस खुशी में मांग लो जो मांगना हो। कितना पैसा चाहिए? सेठ जी कहो। अभी हमारी माँ ने हमारे पास फोन किया कि बेटा जितनी जल्दी हो सके तो हमारे पास आ जा। न जाने क्या बात है, हम अपने घर जाना चाहते हैं। क्या हमें घर जाना चाहते हो? कुछ पैसे की जरूरत है। पैसे? कितना पैसा चाहिए? लेकिन बेटी मैं शादी, ये कहता मैं घर जा रहा हूँ, शादी कब होगी? ये घर जाएगा, कहीं लौट के आए कि ना आए? भैया मैं इससे अभी बात करती हूँ। भैया ये बात पूछ ले, ये 1,50,000 जितना ले राम और राम पर ले जाए, एक के अलावा ये सब है कौन? ये सब दे रहा ही नहीं, इनके राजेश, क्या तुम गांव जा रहे हो? हाँ सुंदरी, हम गाँव जा रहे हैं, जो कि हमारी माँ ने हमारे पास फोन की कि बेटा जितनी जल्दी हो सके तू घर आ जा। न जाने क्या बात है, हमको जाना बहुत जरूरी है। लेकिन तुम्हारे गांव जाने के बाद यहाँ मैं अकेले क्या करूंगी? 1 हफ्ते के लिए जाएंगे, 1 हफ्ते के बाद हम तुरंत फिर आ जाएंगे। मैं मानती हूँ कि आप आ जाएंगे, लेकिन मैं आपको इससे जाने नहीं दूंगी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? आपको गांव जाने से पहले मेरे मांग में अपने नाम का सिंदूर डाल के मुझे सुहागर बनाना होगा। हाँ, ताकि हमें विश्वास हो जाए। हमरे आगे पीछे क्यों नहीं? ये सब डेरा तुम्हारे आए। करो, खाओ पियो मौज करो। सेठ जी, अरे हम तो आपसे बात करना नहीं चाहते थे, लेकिन अगर सब कुछ अगर आप जान गए हैं तो ये बात तो सच है कि हम सुंदरी से बहुत प्यार करते हैं। हाँ भैया। और तुम कहते हो कि शादी कर लो, तो हम शादी करेंगे, हम कसम खाते हैं। तो अब मुझे सुहागर बना के आप जा सकते हैं, लेकिन याद रखना 1 हफ्ते के अंदर वापस भी आ जाना। ठीक है, अभी हम तुम्हें सुहागर। ठीक है। अच्छा दिमाग लगाई गुड़िया। अरे मेरी बहन,
तू अच्छा दिमाग लगाए कि यहाँ सुहागन बना के ये बच्चा जाएगा तो अवश्य हाँ, ठीक है। पैसे की जहाँ बात थी, पैसा जितना ये चाहे उतना बेटी। ठीक है भैया। अब तो आपको विश्वास हो गया। हाँ लेकिन हमारे बहुत जल्दी है, जो कि मेरी माँ बहुत घबराई हुई आ रही थी। मुझे जाना बहुत जरूरी है। ठीक है। अरे अरे आप तो रिश्ते में हमारे साले लगते हो, आप क्यों परेशान हो? हम वादा करके जा रहे हैं ना कि आपकी बहन को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं देंगे। आओ हमें कुछ पैसा दे दो। ठीक है भैया, मैं इनकी तैयारी करवा के इन्हें जल्दी भेजती हूँ। ठीक है ठीक है। क्या बताऊं, मेरी बेटी नदी में कपड़े धोने गई थी और अभी तक वापस नहीं आई। चलकर मैं अपने बेटी का इंतजार करती हूँ। शांति, तेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी नदी में कपड़े धोने गई थी। हरामजादी, पैसे इकट्ठा हुए नहीं हुए। और घर में आया हूँ तेरे, अरे पैसा दे। और घर में आया हूँ तेरे, पैसा दे तो जरूर। और तुझको मालूम है नहीं मेरा मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, तो भला आपका मैं कर्ज। मेरे दोस्त, अगर ये जीवित रहेगी तो हमारा सारा काम बिगड़ जाएगा। इसलिए हम तो सोचते हैं कि इसका काम तमाम कर दिया जाए, ताकि ना रहे बास ना बचे बांसुरी। बोल, रुपया देगी कि नहीं? ठाकुर साहब, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, तो आपको कैसे दूं पैसे? लेना जानती है और देना भूल जाती है। हराम जाती, बोल। ये क्या कर रहे हो? मेरी माँ को मारने जा रहे हो? ऐसे मत करो ठाकुर। ठाकुर, उठा लो इस तीर को। ये सब हाल किसने किया? ये तुम्हारे सीने में चाकू किसने मारा? माँ, बेटा, मेरी चिंता छोड़। ठाकुर तेरे बहन को उठा कर ले गया। बेटा, अपने बहन को बचा ले, अपने बहन को बचा ले, माँ, ये माँ,
क्या मेरी बहन को ठाकुर और करिंदा ले गया? माँ, माँ! नहीं मां नहीं, अरे हमने क्या सोच के आए थे कि मेरी बहन और मेरी माँ जिस वक्त मुझे देखेगी ना, अरे वो बहुत खुश होगी। लेकिन यहाँ आकर के मैंने ये क्या देखा माँ, क्या देखा? ठाकुर, तूने मेरी दुनिया को उजाड़ दिया, तूने मेरी माँ को मारा है। अगर मेरी बहन पे खरोंच आ गया तो मैं तुम्हें दुनिया में जीने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। कसम खाता हूँ ठाकुर और परिंदा, अपनी माँ की चरणों की, जब तक मैं तुम्हें जान से मार नहीं दूंगा, जब तक चैन से रहे। ला मेरा दोस्त, ला उस कबूतरी को। ला बहुत खूब। उस दिन नदी का किनारा था, हमारे आंखों में धूल झोंक कर भाग गई थी। आज देख, ये ठाकुर अभय प्रताप सिंह की हवेली है। आज तुझे कौन बचाएगा मेरी? तू इंसान है, शैतान है हरामजादे। अरे बस सता गरीबों को इतना। अरे आवा अरे ना। तेरे भगवान को तू डर। अरे आवा ना मेरी जान। नहीं, कभी नहीं। अरे आवा ना तेरे सावना, अरे आवा ना तेरे सावना, सीमा हमसे ना जाने। सारे का पहलो। हरामजादे, आखिर ये क्या कर रहा है? तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे हम तुझसे कर्ज लिए थे, हम तेरा कर्ज देते, तू गरीब समझ के हरामजादे हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहता। तूने जमींदार ठाकुर पे हाथ उठाया है। आज देख, ये ठाकुर
तेरे साथ क्या करता है। हरामजादे, तूने हवेली में आकर के हमें जान से मारने की कोशिश किया है ना, गिरफ्तार करो। हरामजादे। ठाकुर, तूने मेरी मां को तो जान से मार दिया। मैं तेरे सामने मैं हाथ जोड़ता हूं, मेरी बहन को छोड़ दो। अगर तुम्हें मारना है तो तुम मुझे जान से मार दो, मेरी बहन को हरामजादे, मौत का दूसरा नाम है जमींदार ठाकुर अभय प्रताप सिंह। तूने जिस प्रकार से मारने की कोशिश किया है, अब ये ठाकुर तेरी जिंदगी को छीन लेगा। हरामजादे, तेरी जिंदगी को छोड़ दो भैया को, बस मारो। बोल हरामजादे, तेरा आखिरी वक्त है। मार दे ठाकुर। मैं कहता हूं कि मार दे, इतना बड़ा जुल्म मत कर। नहीं, माँ कसम, तूने मेरी माँ को तो मार दिया है, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मैं कहता हूं हमें दोनों को जाने दे यहाँ से। बहन, बिल्कुल नहीं। राजेश नहीं आया, चलो उसकी खबर लिया जाए। बहन, करना कर, लगा निशाना दोनों के ऊपर, ताकि ना रहे बात और ना बजे बांसुरी। नंबर 1, नंबर 2, नहीं ठाकुर, और नंबर ये यहाँ क्या हो रहा है? ये बम है। ओए बुड्ढे, ओए ओए बुड्ढे, कौन है तेरा ये? कौन है, क्यों बचाने आया? ये कौन है तेरा? ये मेरा बहनोई। देख, ये बम है, आप पेल दूंगा अभी। अरे ये बम उधर दे देते। वो सही कहते हैं जो कि वो हमारे साथ। तूने क्या कहा है? ये तेरा कौन है? मेरे बहनोई है। ओए तो जैसे वो, अरे हम अभिमान ले, हम तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए खुशहाल कर देंगे। क्या मान ले? हमका जीजा मान ले। हरामजादे कुत्ते, अब तेरी कोई चाल नहीं चलेगी। जो कि अभी तक तेरे कब्जे में हम थे, लेकिन अब तू हो गए हो जीजा, जीजा। क्यों कहता था कि मुझे मान ले, बहनोई मान लो, तुम्हारी बहिनी को। मार मार बहन, मार इन हरामजादे को। ये वही है ना जो तेरी इज्जत से खेलना चाहते थे। मार इन हरामजादे, तूने मेरी इज्जत की सामने मेरी माँ का खून किया और मुझे उठाकर मुझे अपने हवेली ले गया। देखो अरे कुत्ते, ये चूड़ी और सारे देख ले, वैसा भौकाल बनाए। पे लो, पे लो, पे लो। मेरे पाप का घड़ा भर गया। हरामजादे, मेरी इज्जत से खेलेगा? हरामजादे, माफ कर दो,
कर दो खत्म गुनहगार। राकेश कुमार ग्राम तेरहरा से चलकर आए हैं। 11 रुपया दे देगा से मारो शहर इनका चाहिए हंस फाटे। माफ कर दो खत्म गुनहगार और चाहे जो कुछ भी दीजिए सजा। पकड़ ले के काबिल और अब खता माफ करने के काबिल नहीं, तेरा मुंह देखने के भाई 11 रुपए दे रहे और साथ में मोहित भाट ये 21 रुपया देते का तुम सारे वो अपने से फंस गए। अब पहले जाइयो भोसड़ी। सुनो सुनो, ऐसे नहीं, अभी ने हरामजादों के हम कपड़ा उतरवाते हैं। उतरवाओ। ये कपड़ा उतार।